और गाइस, तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था सीडो क्लास सिलेक्टर के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिफोर एंड आफ्टर सीडो सिलेक्टर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर लगा कर मैं एंटर दबाता हूँ और हमारी बॉलर पट यहाँ पर लग जाती है। ये हमारा बी एस कोड है, जैसा कि आप जानते हैं। तो बी एस कोड में हमें ये शॉर्टकट मिलता है कि हम एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएं और एंटर दबाएं तो हमारी बॉलर पट यहाँ पर, बॉलर पट इसी को कहते हैं जो हमारे यहाँ पर टेक्स्ट है, ये बॉलर पट है। तो यहाँ पर ये बॉलर पट आ गई है और अब हम यहाँ पर लिखेंगे टाइटल में बिफोर बिफोर एंड आफ्टर सूडो सूडो सिलेक्टर। बिफोर एंड आफ्टर सूडो सिलेक्टर। सबसे पहले यहाँ पर मैं स्टाइल टैग जैसा कि हम लगाते हैं तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ और इसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले हेडर लगा लेते हैं। एक हेडर और हेडर के अंदर एक नेम और नेम के अंदर एक यूएल। यूएल लगाने के बाद एल आई लिखते हैं और एल आई डॉट आइटम डॉट लगाकर यहाँ पर मैं क्लास एल आई में जो क्लास है वो लगा रहा हूँ और मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एंटर दबा दिया है मैंने, सॉरी इसके लिए, हम सो सॉरी। एल आई दोबारा हो गया है। तो अब यहाँ पर हम एल आई में लिखेंगे हम होम अबाउट। एक बेसिकली मैं एक छोटी सी वेबसाइट यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट अस। ये एक छोटा सा हेडर हमारा हो गया है वेबसाइट का और यहाँ पर मैं सेक्शन डालूँगा। सेक्शन डालकर एंटर प्रेस करूँगा और सेक्शन में सबसे पहले H1 लगाऊँगा। H1 लगाने के बाद यहाँ पर मैं लिख दूँगा वेलकम वेलकम टू कोडिंग विथ हैरी। और यहाँ पर मैं एंटर दबाऊँगा, पैराग्राफ लिखूँगा। पैराग्राफ में कुछ थोड़ा बहुत टेक्स्ट यहाँ पर हम डालेंगे। तो यहाँ पर मैं लॉरेम 70 कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो कुछ टेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ में आ गया है। लॉरेम बेसिकली एक शॉर्टकट है टेक्स्ट लिखने का। तो लॉरेम लिखकर आप जितनी भी संख्या लिखेंगे उतने वर्ड्स आपको ये विजुअल स्टूडियो कोड जो बी एस कोड है ये आपको दे देगा। तो अब बात करते हैं मुद्दे की। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लाइव जाऊँगा। यहाँ पर लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ और इसके बाद हम करेंगे लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है। कंट्रोल एस कर लेता हूँ। इसके बाद एक्सटेंशन में जाते हैं, लाइव सर्वर यहाँ पर मैं लिखता हूँ। लाइव सर्वर हमारा अनइंस्टॉल है तो लाइव सर्वर को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं हमारे बी एस कोड में एक्सटेंशन होते हैं तो एक्सटेंशन की मदद से हम बहुत सारी चीज़ें बी एस कोड में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लाइव सर्वर यहाँ पर हम डाउनलोड कर रहे हैं जिसकी मदद से हम डायरेक्ट अपनी वेबसाइट को हम गूगल पर देख सकते हैं या किसी भी सर्च इंजन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा लाइव सर्वर इंस्टॉल हो गया है और अब हम यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर
गूगल क्रोम पर हमारा ये खुल जाएगा। तो बेसिकली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसमें से हटा के अपने वेबसाइट, अपने जो वेब डेवलपमेंट वाला कोर्स है इसमें डाल देता हूँ और इसमें हम खोल लेते हैं इसको। तो ये बेसिकली इतना बड़ा बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पर ये 100% पर हमारा है। तो इसको फॉन्ट, इसका जो फॉन्ट साइज है उसको मैंने बड़ा कर दिया था, सॉरी इसको स्क्रॉल कर लिया था मैंने अपने पेज को, तो वो बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा था हमें। तो यहाँ पर अब हमने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई है, घटिया सी वेबसाइट बनाई है, लेकिन फिर भी ठीक है। हमें सिर्फ अभी एग्जीक्यूट करना था तो हमने किया। और अब हम इसमें बिफोर एंड आफ्टर सूडो सिलेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं। तो थोड़ी बहुत स्टाइलिंग यहाँ पर मैं करूँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो स्टाइलिंग में कर लेता हूँ। और स्टाइलिंग करने के लिए थोड़ा सा हम बॉडी में कुछ चीज़ें डालेंगे और उसके बाद देखेंगे हम कहाँ पर क्या डालना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो बॉडी लिखता हूँ और बॉडी लिखने के बाद बॉडी में हम देंगे मार्जिन 0 कर देंगे सबसे पहले तो, मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0, पैडिंग 0। इसके बाद हम बॉडी में बैकग्राउंड कलर दे देंगे ब्लैक। बैकग्राउंड कलर ब्लैक और कलर कर देंगे हम वाइट। इससे क्या होगा, कंट्रोल एस करता हूँ मैं और हम अपनी वेबसाइट में देखेंगे तो हमारी वेबसाइट ऐसी दिखेगी। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ ये हमारी वेबसाइट है, ऐसी बेसिकली किसी की वेबसाइट नहीं होती है। ये सिर्फ हम सीख रहे हैं इसलिए हमने ऐसा कुछ बनाया हुआ है। तो अब हम जानेंगे कि इसके आगे हम बिफोर एंड सूडो सेलेक्टर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा थोड़ी सी देर आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले तो हम नेब में जो हमने नेब यहाँ पर दिया था इसमें हम सबसे पहले तो क्लास डाल देते हैं। क्लास क्लास डालेंगे हम नेब बार की, ठीक है। और यूएल जो हमारा था इसमें हम डाल देंगे, फॉर एग्जांपल मैं कुछ ज़्यादा अपनी प्रशंसा नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं हैरी लिख देता हूँ, कोडिंग पे हैरी लिख देता हूँ, कोडिंग विथ हैरी, ये हमने यहाँ पर यूएल में क्लास दे दी है। तो जो हमारा कोडिंग विद हैरी है ये हमारी क्लास है यूएल की। तो हमने आई में तो हमने क्लासें दी हुई हैं आइटम नाम की। और इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी डिजाइनिंग करेंगे, उसके लिए मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं कोडिंग विद हैरी जो है उसके लिए थोड़ी सी स्टाइल देना यहाँ पर पसंद करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉट कोडिंग विद हैरी और यहाँ पर मैं इसको
थोड़ी सी स्टाइलिंग दूंगा, कुछ ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसकी फॉन्ट साइज़ को कर दूंगा। फॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मुझे कम दिखाई देता है, तो फॉन्ट साइज़ कर दूंगा मैं 20px। और इसी के साथ साथ मैं इसकी डिस्प्ले को कर दूंगा फ्लैक्स। फ्लैक्स बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूंगा। और इसी के साथ साथ मैं एल को भी थोड़ी सी स्टाइल दूंगा यहाँ पर मैं। सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती कर दी है। एल लिखने के बाद मुझे ये डालना है, और एल लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिस्ट स्टाइल को कर दूंगा नन। लिस्ट स्टाइल को नन कर दूंगा। और इसी के साथ साथ मैं इसको पैडिंग दे दूंगा, थोड़ी सी पैडिंग दूंगा मैं 18px एंड 22px। pc नहीं, px। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको कंट्रोलर से सेव कर देते हैं और देखते हैं हमारी वेबसाइट में क्या डिफरेंसेस हुए हैं। तो हमारी वेबसाइट में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो हमारा जो लिस्ट आइटम थे वो हमारे कॉर्नर पर एग्जीक्यूट हो रहे थे, अब वो हमारे अपर लेवल में एग्जीक्यूट हो रहे हैं और उन पर पैडिंग भी आ चुकी है। अब हमें अपना जो H1 है और पैराग्राफ है, इसको हमें सही से रखना है। तो इसके लिए हम जाते हैं अपने VS कोड में और थोड़ी सी हम यहाँ पर स्टाइलिंग दे देते हैं अपने सेक्शन को। सेक्शन लिखने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग दूंगा। सबसे पहले तो इसको मैं हाइट अगर देना चाहूँ तो हाइट दे दूंगा मैं 300px की। और इसके बाद हम इसको मार्जिन दे देते हैं थोड़ी सी। ये बेसिकली मैं एक छोटी सी वेबसाइट बना रहा हूँ, इसलिए सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप मत कीजिए। आप नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटी सी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि स्यूडो सेलेक्टर का इस्तेमाल कैसे होता है, बिफोर एंड आफ्टर स्यूडो सेलेक्टर का इस्तेमाल कैसे होता है। तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले फ्लैक्स करूँगा, डिस्प्ले फ्लैक्स एंड इसी के साथ इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन कर दूंगा मैं कॉलम। अगर यहाँ पर रो करूँगा, फ्लैक्स डायरेक्शन को अगर मैं रो करूँगा तो जो कुछ जैसा है वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि रो डिफ़ॉल्ट मोड में रहता है, लो डिफ़ॉल्ट मोड में होता है, और कॉलम हम बदल सकते हैं इसको। तो अभी आप देखेंगे कुछ चेंजेस यहाँ पर होंगे। तो अलाइन आइटम सेंटर, यहाँ पर मैं कुछ आइटम्स को सेंटर करना चाहता हूँ, तो अलाइन आइटम सेंटर। और इसके साथ साथ में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। एक मिनट, अगर मैं इसको ऐसे ही सेव कर दूं तो आप यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, एक्सटेंशन को, हमारा यहाँ पर वो दिखना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो बीच में आ चुका है, लेकिन अभी इसमें बेसिकली मैं एक छोटी सी बॉर्डर देना चाहूँगा। बॉर्डर यहाँ पर दे देता हूँ मैं। अगर मैं बॉर्डर दूंगा तो थोड़ा दिखेगा आपको कि हाँ कुछ यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। बॉर्डर दूंगा मैं इसको 9 पिक्सल सॉलिड रेड, Ctrl+S। और अब हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर बॉर्डर मिल चुका है। अब जो हमारा सेक्शन है वो इस बॉर्डर के अंदर है। अब जो भी चेंजेस होंगे वो इस बॉर्डर के अंदर होंगे।
तो हमें सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमने यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है वो हमारा अपर लेवल में जो है दिखाई दे रहा है, हमारा पूरा का पूरा टेक्स्ट ऊपर है, ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो हम इसको अगर बीच में करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स करनी पड़ती है, अलाइन एंड सेंटर करना पड़ता है, अलाइन आइटम्स को सेंटर करना पड़ता है, और इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ जो है वो डिलीट हो गया मेरे से, अलाइन आइटम सेंटर। तो अलाइन आइटम्स, सॉरी, अलाइन आइटम सेंटर करने के बाद हम यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अगर हम कर देते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है पूरा का पूरा बीच में आ चुका होगा। देख सकते हैं अब ये हमारा टेक्स्ट बीच में आ चुका है। तो ये हमारा सेक्शन सेट हो चुका है। और इसके बाद मैं H1 के फॉन्ट साइज को कुछ बड़ा करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। H1 के लिए थोड़ी सी स्टाइलिंग, मतलब स्टाइलिंग नहीं कहूँगा मैं, बेसिकली फॉन्ट साइज अकेला चेंज करने वाला हूँ मैं यहाँ पर। तो H1 लिखने के बाद इसके नीचे लिखना चाहिए, H1 लिखने के बाद इसके फॉन्ट साइज को हम फॉन्ट साइज को कर देते हैं हम 3REN। कंट्रोल एस से सेव, कंट्रोल ए नहीं, कंट्रोल एस से सेव। और आप देखेंगे कि हमारा जो H1 है वो बड़ा हो गया है, H1 का टेक्स्ट बड़ा हो गया है। और अब हम इसमें पैराग्राफ में थोड़ा सा स्टाइलिंग देना चाहूँगा मैं, सॉरी मैं कुछ ज़्यादा बोर कर रहा हूँ, लेकिन करना पड़ता है सब कुछ, वेबसाइट बनानी है तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मैं इसकी टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, इससे हमारा जो टेक्स्ट था पैराग्राफ का वो सेंटर हो चुका है, थोड़ा बहुत अच्छा दिखने लगा है। तो अब हम बात करते हैं बेसिकली स्यूडो सिलेक्टर, बिफोर एंड आफ्टर स्यूडो सिलेक्टर के बारे में। तो अभी तक मैंने कुछ बताया नहीं है, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ पर सेक्शन में कोलन लगाकर बिफोर लिखूं, सॉरी बैक का ड्रॉप क्या आ गया, बिफोर करूं, तो इसमें कुछ कंटेंट अगर मैं डालूंगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिखूं कंटेंट कोलन दिस इज कोडिंग विथ हैरी। तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया, कंट्रोल एस से सेव किया, बिफोर लिखा है मैंने सेक्शन बिफोर, बिफोर स्यूडो सिलेक्टर है ये। तो अगर मैंने ये लिखा, कंट्रोल एस से सेव कर दिया, तो हमारा सेक्शन से बिफोर में हमारा यहाँ पर लिखा गया दिस इज कोडिंग विद हैरी। और अगर मैं इसको आफ्टर कर दूँ, बिफोर की जगह अगर मैं आफ्टर कर दूँ, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और दूसरा यहाँ पर लिखता हूँ मैं कंट्रोल सी, और इसको कर देता हूँ मैं कमेंट आउट। अगर आपको पता नहीं है कमेंट क्या होता है तो कमेंट के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, तो उसमें मैंने कमेंट के बारे में बताया हुआ है। तो अब यहाँ पर मैं कंट्रोल भी करता हूँ और बिफोर की जगह आफ्टर कर देता हूँ। ये इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको ये मेरा कोड मिले और आपको इससे और भी चीज़ें आपको इससे आपको भविष्य में कभी भी रेफरेंस लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बिफोर की जगह आफ्टर करने वाला था, तो आफ्टर यहाँ पर मैं करूँगा और आफ्टर करने के बाद कंट्रोल से सेव कर दूँगा।
तो सेक्शन के बाद हमारा जो है दिस इज कोडिंग विद हैरी लिखा हुआ आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज कोडिंग विद हैरी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये होता है बिफोर एंड आफ्टर स्यूडो सिलेक्टर। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें और कुछ डिटेल्स भी हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है। आई एम सॉरी, मैंने आपके लिए इतनी देर तक बकवास की। मैं इस बॉर्डर को हटा देता हूँ, अगर आपको लगाना है तो लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस बॉर्डर को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि वो बॉर्डर हमारा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो वेलकम टू कोडिंग विद हैरी में आपका स्वागत है। और बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही नॉलेज से भरी वीडियो मिलती रहे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।